परमात्मा है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत मांगा नहीं कि मैं इंसान हूं कि नहीं। और ये बात मैडम ने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया कि एक बेहतर इंसान, बेहतर वक्ता या बेहतर प्रोफेशनल हो सकता है, और ये बनना हम सब के लिए कटिबद्धता भी होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। आमंत्रित करना चाहूँगा पूर्व विभागक। काया इंसान की सोना है और कर्म हीरा कहलाता है। कर्मों के निखार से ही मूल्य सोने का बढ़ जाता है, और यही काम हमारे विद्यार्थियों ने किया है। तो मैं सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध करूंगा कि हमारे विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। अर्चना फटियाल 2018 में इस खिताब को जीतने में कामयाब हुई, जिन्होंने 84.4% हो। रब न करे कभी आपको खुशियों की कमी हो, आपके कदमों के नीचे फूलों की जमी हो, आंसू न हो आपकी आंखों में, अगर हो तो खुशी की नमी हो। इन पंक्तियों के साथ आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस.एस. बरगली जी को। वो सभी का स्वागत करेंगे। और मैं मेरे बच्चों, मेरे आप सभी बच्चे हैं, जितने भी टीचर्स बैठे हैं वो भी सब, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रोफेसर पी.सी. पांडे और प्रोफेसर एस.सी. सेठी, जिनको कि अब हम एक्स प्रोफेसर कहेंगे। वैसे वो हमारे सहयोगी हैं, सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं, और हम सीनियर सिटीजन का विशेष ख्याल रखते हुए उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इस बहाने उनसे हमारी मुलाकात हो गई। और इसके लिए मैं प्रोफेसर बरगली का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने मुझसे मिलवा दिया हमको, है ना। और इस डिपार्टमेंट में करीब मैं समय 2 महीने बाद आई हूँ, नहीं आती अभी मैं नवंबर में, दिसंबर में कभी आने का मौका, ताकि क्या कहते पता चले कि कौन किस हालत में है। वरना किसी से मुलाकात होती नहीं है, मैं जाती नहीं हूँ कहीं कहीं, किसी से मुलाकात होती नहीं है। और बच्चों, आप लोगों को तो मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, है ना, आप सब बच्चे ही हो मेरे। और क्या कहते हैं, कुछ ये वसुंधरा से कभी कदार मुलाकात हो जाती है सड़क पर चलते हुए, अदरवाइज़ तो मेरी शायद किसी को मैं जानती भी नहीं हूँ, किसी को पहचानती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मुझे आज यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब बच्चे यहाँ पर हो, और सब लोग खुशहाल हो, और सब पढ़ लिख रहे हो, अच्छे तरीके से पढ़ लिख रहे हो। क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो, ये आपका भविष्य आपको बताएगा। अगर आप आगे बढ़ते हुए जाते हो और आगे बढ़ के कहीं निकलते हो और कहीं हमको मिलते हो, कभी अगर पहचानने में आपने भूल नहीं करी मुझे तो, है ना, तो उस समय मुझे लगेगा कि हाँ भाई, हमारे विभाग से कोई गया और वो इतना आगे बढ़ा, और खुशी होती है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी मुझे मिलते रहते हैं, ऐसे ही आप लोग भी कहीं अच्छे अच्छे पदों पर स्थापित होकर के मुझे मिलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपके लिए यही मेरी शुभकामना है कि आप लोग सब आगे बढ़ो और पढ़ते भी रहो। पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ उसको गुनो भी। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया और उसके बाद आपके व्यवहार में उसका पढ़ाई का कोई असर न दिखे। अगर पढ़ने के बाद भी आपके स्वभाव में कोई नम्रता नहीं आई, और पढ़ने के बाद भी अगर आप लोगों से व्यवहार में सही नहीं रहे, आपकी वाणी ठीक नहीं रही, तो आप समझ लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ा। आपका पढ़ना तभी सार्थक होगा जब आप अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे। आप सम्मान पाएंगे भी और सम्मान करेंगे भी, तभी आपको वो सम्मान मिलेगा। और सारी बात ये है कि 100 बात की बात यह है कि अगर आप अपने उसके लिए, अपने कार्य के लिए फोकस्ड नहीं है, तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। आप जो भी डिटर्मिन करिए उसके लिए फोकस रहिए, और फोकस अगर आप एक बार रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप ज़रूर वहाँ तक पहुँच, वहाँ तक आपको जाना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए और उसमें आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, दुनिया में बहुत सारी बातें चलती हैं, वो भी करना है और ये भी करना है, लेकिन जो अंत में बात काम आती है वो फोकस रहने की बात आती है। और दूसरी बात है कमिटमेंट की। अगर आप किसी से कोई बात कमिट करते हैं, चाहे आप कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन उस बात को पूरा ज़रूर करिए। या तो आप करिए, इतना तो होना चाहिए ना कि आप किसी से कुछ कहते हो कि मैं आपकी ये मदद करूंगा या ये आपके लिए काम करूंगा, अगर आप उस काम को पूरा नहीं करते हो तो आपके क्या क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ेगा। आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं रखेगा, आपसे कोई कुछ मांगेगा नहीं, ना आपको कोई देगा। आपके मांगने, आपसे कुछ सहायता नहीं मिलेगी तो अगला कोई काम नहीं कर सकेगा, ऐसा नहीं है। आदमी एक दूसरे पर डिपेंडेंट जरूर है। अगर आप किसी को खुशी दे सकोगे कमिटमेंट पूरी करके, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकता है आज आपको लगे कि हाँ भाई मैंने तो उसका ये काम किया, उसने मुझे नहीं पूछा, लेकिन लॉन्ग रन में आपको नहीं पता। होने का मौका दिया इस ओकेजन पे, जो कि एक बडिंग बॉटनिस्ट के नाम से जाना जाता है, और ये कई सालों से चला आ रहा है। बीच में कोविड की वजह से थोड़ा गैप आ गया था, पर मुझे खुशी इस बात की कि फिर से रिवाइव हुआ। सो थैंक्स टू प्रोफेसर बरगली, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, कमांडर्स के रिटर्न। उसके बाद जो विभाग के और सभी सदस्य हैं, प्रोफेसर तिवारी, प्रोफेसर
सुषमा टमटा, लोहिया, सबके नाम से इन सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ जो इन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ दी है और हमें सुनने का और यहाँ खड़े होने का मौका दिया है। उसके अलावा हमारे सीनियर्स जो हमारे अग्रज रहे हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। प्रोफेसर पीसी पांडे जी, प्रोफेसर नीरजा पांडे, इनके सानिध्य में रह के हम लोग भी बड़े हुए हैं। ये हमसे पहले रिटायर हो गए थे और मुझे रिटायर हुए आज के दिन करीब करीब साल भर हो गया। मैं लास्ट ईयर 30 नवंबर को रिटायर हुआ था। इसी तरीके से बोलते हुए और ऐसी भीड़ थी, अच्छा लगा। तो समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं। तो मैं फिर इस बात का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि दोनों मेरे अग्रज यहाँ पर हैं। तो अग्रज और अनुज सभी लोग बैठे हैं। मुझे ये माहौल में आकर के बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा साल भर कहाँ बीत गया, साल भर बाद फिर मैं रिफ्रेश होने जा रहा हूँ कि मैं भी इसी क्लास से आगे पढ़ा बला और यहीं से रिटायर हुआ। उसके बाद सेकेंड में डॉक्टर अंजू वर्मा, इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक अच्छी परंपरा की शुरुआत मेरे ख्याल से 10-11 के आसपास से शुरू हुई थी। देख मुझे याद नहीं आ रही है, परंतु धीरे धीरे उस समय डॉक्टर उमा पाल यहाँ पर थी और इनके सहयोग से एक कार्यक्रम चला कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं MSc प्रीवियस में, उनको इस तरीके से कुछ प्राइज़ अवार्ड दिया जाए ताकि वो और बाकी लोग उससे प्रेरणा ले सकें। वाकई एक बहुत बड़ा दिल होता है जो 1 लाख रुपए की धनराशि दी गई और जिसके इंटरेस्ट से ये प्रोग्राम अवार्ड दिया जाता है। तो मैं डॉक्टर अंजू वर्मा इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना बड़ा दिल रखने वालों ने कि उस समय पर, आज तो 1 लाख रुपए की वैल्यू नहीं है, पर आज से 10 साल पहले तो 1 लाख की बहुत वैल्यू थी, है ना। तो उस समय इतनी बड़ी राशि को देना ये बहुत बड़े दिल की बात है। तो थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर अंजू वर्मा। उसके बाद जो बातें आती हैं कि जो इस प्राइज़ के हकदार हैं, पिछले कई वर्ष से चलाते रहा, 2-3 बार मुझे भी मौका मिला, पर कोविड की वजह से ने बताया कि हो नहीं पाया था। तो वही बातों को रिवाइव करता हूँ। इस बार मेरे ख्याल से जो बताया गया मुझे शीतल कुरंगा कौन है, हाँ खड़ो जी, हाँ यस, शीतल कुरंगा और दूसरी हिया जसपांगी, है ना। तो देखिए यही चेहरे हैं, चेहरा कुछ नहीं होता है, आदमी का काम कहता है। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आपके हित की बात कहते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको बहुत चीज़ें, अच्छी खीर खिला देंगे, अच्छा मिठाई खिला देंगे, लेकिन जहाँ आपका कैरियर बनेगा, जहाँ आपको जाना है, वो चीज़ कोई नहीं बताता है। आप क्या किस किताब को पढ़ना चाहते हैं, किससे आपके नंबर आएंगे, किससे आपका कैरियर बनेगा, कोई नहीं बताएगा। इसलिए ये कहा गया हितम मनोहारी चौ दुर्लभम बचाओ। तो यहाँ से इसलिए थोड़ा 2 वचन में आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है। इतने लंबे साल टीचिंग रहने के, टीचिंग एक्सपीरियंस होने के बाद थोड़ी चीज़ें जो अनुभव मुझको हुई, कई किताबें पढ़ी, इसलिए कई चीज़ें मैं आपको कहता हूँ। एक तो बच्चों के पास डिजायर होनी चाहिए। आप यहाँ हो सकता है प्रोफेसर बर्गली जी या आपके जितने भी यहाँ विभाग के सारे अध्यापक बैठे हैं, सम्मानित अध्यापक, और उसकी वजह से यहाँ आए हों, मन है नहीं है, तो डिजायर पहले होनी चाहिए आपको करना क्या है। दूसरी चीज़ आपको है डिजायर में कैसे है। डिजायर अगर आपके पास है तो एक वो है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, तो ये डिजायर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, तो आपको इतनी डिजायर होनी चाहिए कि आप अपने आप को मिटा दें किसी काम को करने के लिए। दूसरा है आपका डिटर्मिनेशन, आपको तय करना है, निश्चित करना है कहाँ जाना है। आप अभी भी अनिश्चित हैं, जबकि यह निश्चितता इंटरमीडिएट से शुरू हो जानी चाहिए थी। बच्चे तो आजकल प्राइमरी लेवल से शुरू कर देते हैं कि हमको कहाँ जाना है, तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर IAS लोगों का इंटरव्यू आप देखेंगे तो उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, वो 100,000 नोवेल पढ़ते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, पॉलिटिकल बुक्स पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या, तो वो एक डेस्टिनेशन हो। तीसरा उनका है आपका ड्यूरेशन, आपकी अवधि निश्चित होनी चाहिए कि आपको इतने समय में पूरा करना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब डिटर्मिनेशन आपका है नहीं। उसके बाद है आपका डेडिकेशन, किसी कार्य में लग जाना, बिल्कुल इतना, जैसे मैं अभी कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अगर आप इतना जब करेंगे तो दाना जरूर उग करके पौधा बनेगा, फल भी लगेंगे उस पर, इसलिए आपको ये करना है। उसके बाद आपका है डायरेक्शन देने वाला आपका गुरु होता है। तो गुरु क्या, अगर आप गुरु के संपर्क में रहेंगे, माता पिता गुरु, इसके अलावा आपको डायरेक्शन कोई नहीं दे सकता है।
लिया आप मान के चलिए। तो इसलिए इनके संपर्क में, माता के संपर्क में, पिता के संपर्क में और गुरु के संपर्क में, 3 लोगों के संपर्क में आपको रहना है। इससे ही आपको डायरेक्शन मिलेगी। और दिशा निर्देश, यहाँ आए हैं तो इस वक्त दिशा निर्देश अपने गुरुओं से आप ले सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब गुरु के डायरेक्शन में रहते हैं तो डिसिप्लिन, जब इन सब कामों को कर लेंगे तो डिसिप्लिन आपको परिकल्पना हम करते हैं कि हमारे विद्यार्थी इस परिकल्पना को, सभी के विषयों को निश्चित रूप से अपने जीवन में लागू करेंगे और निश्चित रूप से विभाग की उन्नति और फिर तब राज्य और तब देश की बात को अपने क्रियान्वितता से